आईपीएल की इस दिलकश शाम में जब स्टेडियम की रोशनी आसमान से बात कर रही थी और हर एक फैन की धड़कन अपने अपने चहेते खिलाड़ियों के नाम से जुड़ी हुई थी, तब मैदान में उतरने वाली थी दो ऐसी टीमें जिनके लिए हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक जीत अब सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक सपना बन चुकी है, प्लेऑफ का सपना। एक तरफ थी गुजरात टाइटंस, जिनके लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर उन्हें प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है तो अब उनके पास जो 6 मुकाबले बचे हैं उनमें से कम 4 जीतना बेहद जरूरी है। हर मैच उनके लिए अब एक फाइनल जैसा है, एक गलती और सपना अधूरा। दूसरी तरफ खड़ी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनकी स्थिति पॉइंट्स टेबल पर कहीं ज्यादा मजबूत है। उनके पास 6 मैच बचे हैं आज का मैच मिलाकर, और अगर वे सिर्फ 2 मुकाबले भी जीत लेते हैं तो प्लेऑफ का दरवाजा लगभग उनके लिए खुल जाएगा। यानी दबाव कम है लेकिन जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी। और इसी रोमांच, उम्मीद और अधूरी ख्वाहिशों के बीच आज का यह मुकाबला शुरू होता है, जहां टॉस जीतते हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लेते हैं। एक ऐसा फैसला जो मैच की कहानी की पहली लाइन लिख देता है। मैदान पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी लेकिन माहौल पूरी तरह गर्म था, क्योंकि क्रीज पर उतर चुके थे विराट कोहली और उनके साथ थे जैकब बैथल। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि आज आरसीबी कुछ बड़ा करने के इरादे से आई है। पहली कुछ गेंदों में ही विराट कोहली ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। टाइमिंग इतनी खूबसूरत कि गेंद बल्ले से निकलते ही सीधे बाउंड्री की राह पकड़ रही थी। खास तौर पर जब सामने थे कागिसो रबादा, तब विराट ने जिस तरह एक ही ओवर में लगातार 5 चौके जड़े, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक बयान था। एक ऐसा बयान जो बता रहा था कि आज विराट किसी और ही मूड में है। हर शॉट के साथ स्टेडियम में शोर बढ़ता जा रहा था। फैंस को लगने लगा था कि शायद आज विराट कोहली एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, शायद आज वो फिर से क्लासिक इनिंग्स खेलने वाले हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता। आरसीबी को पहला झटका लगा जैकब बैथल के रूप में, जो सिर्फ 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह उनका दूसरा मैच था और आज भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। शॉट खराब नहीं था, टाइमिंग भी ठीक थी, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। एक ऐसी आउट जो बल्लेबाज को ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसमें गलती कम और बदकिस्मती ज्यादा होती है। इस विकेट के बाद भी विराट कोहली ने अपना अटैकिंग अंदाज नहीं छोड़ा। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए, कवर ड्राइव, पुल शॉट और वो क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव जो सिर्फ विराट कोहली के पास है। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि वो लंबी पारी खेलने वाले हैं, तभी आरसीबी को दूसरा बड़ा झटका लग गया। सिर्फ 35 के स्कोर पर विराट कोहली आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों पर 28 रन बनाए, एक छोटी लेकिन बेहद खतरनाक पारी। उनका विकेट गिरना सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, बल्कि आरसीबी के मोमेंटम पर एक बड़ा ब्रेक लग गया। पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी का स्कोर था 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आमतौर पर आरसीबी की टीम पावर प्ले में जिस आक्रामक अंदाज में खेलती है, उस हिसाब से यह स्कोर थोड़ा कम जरूर था। खासकर जब शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई थी, तब 60 के आसपास रुक जाना यह दिखाता है कि बीच में विकेट गिरने से टीम का फ्लो थोड़ा टूट गया। दोनों शुरुआती विकेट, पहले बैथल और फिर विराट, ने मैच का टोन थोड़ा बदल दिया। जहां एक तरफ शुरुआत में लग रहा था कि आरसीबी 70-80 तक आसानी से पहुंच जाएगी पावर प्ले में, वहीं अचानक से रन रेट धीमा पड़ गया। यही क्रिकेट की खूबसूरती है, एक पल में सब कुछ आपके पक्ष में होता है और अगले ही पल खेल पूरी तरह बदल जाता है। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया था, लेकिन उसी सन्नाटे को तोड़ने के इरादे से क्रीज पर आए कप्तान रजत पाटीदार और उनके साथ थे देवदत्त पाडिक्कल। दोनों ने शुरुआत में काफी समझदारी दिखाई, गेंद को पढ़ा, गैप्स ढूंढे और धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनके बीच एक अच्छी साझेदारी भी बनती नजर आई, जैसे कोई टूटी हुई कहानी फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस साझेदारी के पीछे भी एक अधूरापन साफ महसूस हो रहा था। खासतौर पर कप्तान रजत पाटीदार की बॉडी लैंग्वेज आज उनका साथ नहीं दे रही थी। उनके शॉट्स में वो आत्मविश्वास नहीं था, वो फ्लो नहीं था जो एक कप्तान से मुश्किल वक्त में उम्मीद की जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से ही जूझ रहे हों। हर गेंद पर, हर फैसले पर वो बुझे बुझे से दिख रहे थे, जैसे उनके अंदर का यकीन कहीं खो गया हो। और फिर जब लगने लगा कि यह साझेदारी आरसीबी को संभाल लेगी, तभी 79 रन पर टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा कप्तान रजत पाटीदार के रूप में। लेकिन यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह एक विवाद भी बन गया। गेंद हवा में उठी और कैच पूरा किया जेसन होल्डर ने, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद को पकड़ा, वो हल्का सा जमीन से टच करती हुई नजर आई।
यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। विराट कोहली ने तुरंत अंपायर की तरफ इशारा किया, एहतिजाज किया, यह बताने की कोशिश की कि गेंद जमीन को छू चुकी है, लेकिन अंपायर का फैसला नहीं बदला और रजत पाटीदार को आउट दे दिया गया। वो पल सिर्फ एक फैसले का नहीं था, वो पल मैच के रुख को बदलने वाला था। उस विकेट के बाद ऐसा लगा जैसे आरसीबी की पारी संभलने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं, जबकि टीम के पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो इस पारी को थाम सकते थे, एक बड़ी साझेदारी बना सकते थे। लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा कमी दिखी वो थी सब्र की। स्थिति के हिसाब से खेलने की जरूरत थी, लेकिन जल्दबाजी हावी होती नजर आई। रजत पाटीदार के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जितेश शर्मा, जिनसे उम्मीद थी कि वो आखिर पारी को स्थिरता देंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 3 गेंदों पर एक रन बनाकर आउट हो गए। ये वो पल था जहां आरसीबी को रुककर सोचने की जरूरत थी, लेकिन टीम लगातार दबाव में टूटती चली गई। इसके बाद 5वें नंबर पर आए टिम डेविड, एक अनुभवी खिलाड़ी जिनसे उम्मीद थी कि वो इस मुश्किल वक्त में टीम को संभालेंगे। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन सिर्फ 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। 91 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और अब हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। यहां टिम डेविड से ज्यादा उम्मीद थी। एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उन्हें क्रीज पर टिककर खेलना चाहिए था, हालात को समझना चाहिए था और टीम को इस संकट से निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने भी जल्दबाजी दिखाई और अपनी टीम को और मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद जब कृणाल पांड्या का विकेट 96 रन पर गिरा, तो यह साफ हो गया कि आज आरसीबी के बल्लेबाजों ने उस संजीदगी का प्रदर्शन नहीं किया जिसकी इस मैच में जरूरत थी। शॉट्स थे, टैलेंट था, लेकिन प्लानिंग और धैर्य की कमी साफ नजर आई। और दूसरी तरफ तारीफ करनी होगी गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, कागिसुर रबादा, जेसन होल्डर, अरशद खान या फिर राशिद खान। हर किसी ने अपनी लाइन और लेंथ पर कमाल का कंट्रोल दिखाया। शुरू से ही उन्होंने आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हर गेंद एक प्लान के साथ डाली गई, हर ओवर में दबाव बनाया गया और यही दबाव आखिरकार आरसीबी की बल्लेबाजी पर भारी पड़ गया। आज का ये फेज यही सिखाता है कि सिर्फ बड़े नाम और बड़े शॉट्स ही मैच नहीं जिताते, बल्कि सब्र, समझदारी और सही समय पर सही फैसला ही असली फर्क पैदा करता है। और आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी टीम सिर्फ 19.2 ओवर में 155 रन पर सिमट गई। एक ऐसा स्कोर जो इस टीम की बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हुए उम्मीद से कहीं कम था। जिस टीम से बड़े शॉट्स, लंबी पारियां और तूफानी फिनिश की उम्मीद की जाती है, आज वही टीम बिखरी हुई नजर आई, जैसे हर खिलाड़ी अपनी ही कहानी में उलझा हुआ हो। इस पूरी पारी में अगर किसी ने थोड़ी सी रोशनी दिखाई तो वो थे देवदूत पडिक्कल, जिन्होंने 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर टीम के लिए टॉप स्कोरर का रोल निभाया। उनके शॉट्स में क्लास थी, टाइमिंग थी और एक इरादा भी था, लेकिन अफसोस उन्हें किसी और का साथ नहीं मिल सका। एक अकेली चमक जो पूरी रात को रोशन नहीं कर पाई। और अब सारी नजरें टिक गई थीं गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी पर। 155 रन का यह लक्ष्य कागज पर आसान जरूर लग रहा था, लेकिन इस टूर्नामेंट में हर मैच अपनी अलग कहानी लिखता है। गुजरात टाइटंस के लिए यह सिर्फ एक रन चेज नहीं था, बल्कि एक सुनहरा मौका था प्लेऑफ की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाने का, अपनी पोजीशन को और पक्का करने का। जब दूसरी पारी का आगाज हुआ तो स्टेडियम की हवा में एक अलग ही जोश था। 155 रन का लक्ष्य सामने था और क्रीज पर उतरे शुभमन गिल और साई सुदर्शन। दोनों के कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन खास तौर पर कप्तान शुभमन गिल की आंखों में कुछ और ही कहानी लिखी हुई थी, जैसे वो आज इस मैच को सिर्फ जीतना नहीं बल्कि अपने अंदाजे में खत्म करना चाहते हो। पहली ही कुछ गेंदों से गिल ने इरादे साफ कर दिए। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई इंतजार नहीं, सीधे अटैक। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों पर उन्होंने चारों तरफ शॉट्स की बरसात शुरू कर दी। कवर ड्राइव, पुल, फ्लिक, हर शॉट में क्लास भी थी और पावर भी। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद उनके बल्ले से नहीं बल्कि उनके इरादों से निकल रही हो। 155 रन का लक्ष्य जो कागज पर साधारण दिखता था, गिल की बैटिंग के सामने और भी छोटा नजर आने लगा। उनकी कोशिश साफ थी, मैच को जल्दी खत्म करना, टीम को 2 कीमती पॉइंट्स दिलाना और साथ ही नेट रन रेट को भी बेहतर करना। और जिस अंदाज में वो खेल रहे थे उससे लग रहा था कि वो अपने इस प्लान में पूरी तरह कामयाब होने वाले। हालांकि इस तेज शुरुआत के बीच गुजरात टाइटंस को पहला झटका 42 रन पर लगा, जब साई सुदर्शन सिर्फ 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोटा सा ब्रेक जरूर आया, लेकिन कहानी पर उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि दूसरी तरफ शुभमन गिल उसी लय में खेलते रहे।
हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया कि वो वापसी कर सके। मैदान का हर कोना उनके शॉट्स का गवाह बन रहा था। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी भी एक ही दिशा में नहीं चलता। 57 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को दूसरा झटका लगा और इस बार विकेट था कप्तान शुभमन गिल का। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों पर 43 रन की तूफानी पारी खेली। यह पारी लंबी भले ही नहीं थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। जब वो आउट हुए तब तक मैच का रुख पूरी तरह बदल चुका था। गिल अपना काम कर चुके थे। उन्होंने लक्ष्य को इतना आसान बना दिया था कि अब बाकी बल्लेबाजों के लिए सिर्फ औपचारिकता निभानी बाकी थी। उनकी इस पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, बल्कि पूरी टीम के आत्मविश्वास को भी एक नई ऊंचाई दी। आज की ये इनिंग सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी। ये कप्तान के इरादे, उसके एटीट्यूड और उसकी मैच पर पकड़ की कहानी थी, जिसने शुरुआत में ही मुकाबले को लगभग अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान की रफ्तार जरा भी धीमी नहीं हुई, बल्कि कहानी ने एक नया मोड़ लिया। क्रीज पर आए जोस बटलर और उनके साथ थे वॉशिंगटन सुंदर। दोनों ने आते ही हालात को समझा, लेकिन ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया, क्योंकि मैच अब उनके कंट्रोल में था और उन्हें बस इसे अपने अंदाजन में खत्म करना था। खासतौर पर जोस बटलर, आज वो किसी और ही मूड में नजर आए। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव भी था और वो तूफान भी, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पल भर में बिखेर दे। उन्होंने एक एक करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों की बची खुची उम्मीदों पर वार करना शुरू कर दिया। हर शॉट के साथ मैच और भी दूर होता चला गया आरसीबी के हाथों से। कवर के ऊपर से उठता हुआ शॉट, मिड विकेट की तरफ जाता हुआ पुल, और फिर वो शानदार स्ट्रेट ड्राइव बटलर के बल्ले से निकलने वाली हर गेंद जैसे कहानी सुना रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें अंत पहले से तय था। जोस बटलर आखिरकार 19 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट जरूर हुए, लेकिन तब तक वो अपना पूरा काम कर चुके थे। उनकी इस तेज और असरदार पारी ने मैच को उस मोड़ पर पहुंचा दिया था जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। जिस तरह उन्होंने रन चेस को कंट्रोल किया, उससे मुकाबला पहले ही गुजरात टाइटंस की तरफ झुक चुका था। उनके आउट होने तक यह मैच लगभग खत्म हो चुका था, बस औपचारिकता बाकी रह गई थी, जिसे गुजरात टाइटंस ने आसानी से पूरा कर लिया। गुजरात टाइटंस ने इस मैच को जीतकर न सिर्फ 2 अहम अंक हासिल किए, बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि यह टीम अब पूरी तरह तैयार है बड़े मंच के लिए। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए आज का दिन काफी मायूस करने वाला रहा। बल्लेबाजी में जल्दबाजी, साझेदारियों की कमी और गेंदबाजी में दबाव बनाने में नाकामी, हर पहलू में टीम कहीं ना कहीं पीछे रह गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरसीबी के पास अभी भी मौके हैं, अभी भी रास्ता खुला है। उन्हें बस इस हार से सीख लेकर वापसी करनी होगी, क्योंकि आईपीएल में हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है और शायद अगला मैच उनकी कहानी को एक नया मोड़ दे दे।